जीसस, ये नाम सदियों से गूंज रहा है। अरबों लोगों के लिए आशा की किरण और सच में सदियों से बहस का मुद्दा। क्या वो इंसान थे? क्या वो भगवान थे? या दोनों? ये सवाल हजारों सालों से चले आ रहे हैं, अनगिनत व्याख्याओं को जन्म दे रहे हैं और देखो, देशों की तकदीर बदल रहे हैं। आज भी इस दुनिया में जहां जानकारी इतनी ज्यादा है, जीसस एक रहस्य बने हुए हैं। उनकी जीवन कहानी, इतिहास और विश्वास से बुनी एक कढ़ाई आज भी लोगों को मोहित और प्रेरित करती है। उनकी शिक्षाएं अपनी सादगी में क्रांतिकारी, आज भी प्रेम, क्षमा और करुणा के गहरे संदेश के साथ गूंजती है। जीसस को समझने के लिए हमें एक अलग समय, एक अलग दुनिया में वापस जाना होगा। हमें खुद को प्राचीन यहूदिया के नजारों और आवाजों में डुबोना होगा, रोम के शासन के तहत, जहां एक साधारण बढ़ई का बेटा हमेशा के लिए इतिहास का रुख बदल देगा। यरूशलेम की धूल भरी सड़कों की कल्पना करो, व्यापारियों और तीर्थयात्रियों से भरी हुई। साल 6 ईसा पूर्व और 4 ईसा पूर्व के बीच का है। यहूदी परंपरा और भविष्यवाणी में डूबी हुई भूमि यहूदिया रोमन साम्राज्य के अत्याचारी शासन के अधीन कराह रही है। ऐसी ही अस्थिर दुनिया में बेथलहम में जीसस का जन्म होता है, एक ऐसा मामूली सा वाकया जिस पर दुनिया का ध्यान नहीं जाता। उनके माता पिता मैरी और जोसेफ साधारण लोग हैं, जिनका जीवन विश्वास और परंपरा के नियमों से चलता है। देश प्रत्याशा से भरा है। आने वाले मसीहा भविष्यवक्ताओं द्वारा वादा किए गए एक उद्धारकर्ता के फुसफुसाते शब्द भक्तों के बीच फैलते हैं। उन्हें क्या पता, जिसका इंतजार है वो आ गया है, सादगी में छुपा हुआ, असाधारण बनने के लिए नियत। ईसाई धर्म के मूल ग्रंथ गॉस्पेल्स जीसस के बचपन की कुछ ही झलकियां दिखाते हैं। हम जानते हैं कि वह गलील के एक छोटे से गांव नासरत में पले बढ़े। हमें बताया गया है कि वह एक असाधारण बच्चे थे, जिन्होंने मंदिर में शिक्षकों को धर्म ग्रंथों की अपनी समझ से चकित कर दिया था। लेकिन इन छोटी छोटी कहानियों के अलावा जीसस के जीवन के 3 दशकों पर खामोशी का पर्दा पड़ा है। हम जो जानते हैं वो ये है कि उनका पालन पोषण यहूदी धर्म में हुआ, अपने पूर्वजों की परंपराओं और कानूनों में। ये शुरुआती साल हालांकि रहस्य में डूबे हुए हैं, निस्संदेह उस इंसान को आकार देते हैं जो वो बनेंगे। उन्होंने उनके मंत्रालय, उनके संदेश और उनके अंतिम बलिदान की नींव रखी। लगभग 30 साल की उम्र में जीसस अंधेरे से बाहर निकलते हैं, एक सार्वजनिक मंत्रालय शुरू करते हैं जो पूरे क्षेत्र में तहलका मचा देगा। वह पूरे गलील और यहूदिया में यात्रा करते हैं, पश्चाताप, क्षमा और भगवान के राज्य के आसन्न आगमन का संदेश देते हैं। उनके शब्द सरल होते हुए भी गहरे हैं, एक ऐसे अधिकार के साथ बोले गए जो लोगों को मोहित कर लेते हैं। वह धार्मिक अभिजात वर्ग के पाखंड को चुनौती देते हैं और गरीबों और दलितों को सांत्वना देते हैं। उनका संदेश सामाजिक बाधाओं को पार करता है, जीवन के सभी क्षेत्रों के अनुयायियों को आकर्षित करता है। लेकिन जीसस का मंत्रालय केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। वह उपचार के असाधारण कार्य करते हैं, अंधों को दृष्टि लौटाते हैं, लंगड़ों को चलने में सक्षम बनाते हैं और यहाँ तक कि मृतकों को भी जीवित करते हैं। ये चमत्कार कई लोगों द्वारा देखे जाते हैं, एक चिकित्सक और एक भविष्यवक्ता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत करते हैं। जीसस के संदेश के केंद्र में उनकी शिक्षाएं, दृष्टांत और घोषणाएं हैं जो सदियों से गूंजती रही हैं। वह प्रेम, करुणा और क्षमा की बात करते हैं, अपने अनुयायियों से अपने दुश्मनों से प्यार करने और कम भाग्यशाली लोगों की देखभाल करने का आग्रह करते हैं। दृष्टांत, गहरे अर्थों वाली सरल कहानियां उनकी शिक्षाओं को ऐसे तरीकों से दर्शाती हैं जो यादगार और सुलभ दोनों हैं। अच्छा सामरी, खोया हुआ बेटा, राई का दाना, ये कहानियां आज भी हमें प्रेरित और चुनौती देती हैं। जीसस की शिक्षाएं केवल नैतिक बातें नहीं हैं, वे प्रचलित सामाजिक मानदंडों से एक क्रांतिकारी प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। शक्ति पर प्रेम, बदला लेने पर क्षमा और उदासीनता पर करुणा पर जोर देते हैं। जैसे जैसे जीसस की लोकप्रियता बढ़ती है, वैसे वैसे धार्मिक अधिकारियों का संदेह और शत्रुता भी बढ़ती जाती है। वे उनकी शिक्षाओं को ईशनिंदा के रूप में देखते हैं, अपनी शक्ति और अधिकार के लिए खतरा। एक ऐसे टकराव के लिए मंच तैयार है जिसके पृथ्वी को हिला देने वाले परिणाम होंगे। फसह के यहूदी त्योहार के दौरान जीसस यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। भीड़ द्वारा मसीहा के रूप में उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन उनका विजयी प्रवेश अल्पकालिक है। अपने ही एक शिष्य द्वारा धोखा दिए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है और सूली पर चढ़ाकर मौत की सजा दी जाती है, जो रोमन फांसी का एक क्रूर रूप है। गोलगोथा नामक पहाड़ी पर उनका सूली पर चढ़ना मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है।
यह गहरे दुख का, अकल्पनीय क्रूरता का और अंतिम बलिदान का क्षण है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। एक उधार ली गई कब्र में दफनाने के 3 दिन बाद कुछ असाधारण होता है। कब्र खाली पाई जाती है। उनके अनुयायियों का दावा है कि वह मृतकों में से जी उठे हैं, जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी। यह पुनरुत्थान ईसाई धर्म की आधारशिला है। यह जीसस को एक पूजनीय शिक्षक से भगवान के पुनर्जीवित पुत्र में बदल देता है। वह मसीहा जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है और उन सभी को अनंत जीवन प्रदान करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। जीसस के पुनरुत्थान की खबर जंगल की आग की तरह फैलती है, एक ऐसे आंदोलन को प्रज्वलित करती है जो रोमन साम्राज्य को बदल देगा और पश्चिमी सभ्यता के पाठ्यक्रम को आकार देगा। जबकि ईसाई धर्म जीसस को ईश्वर के पुत्र के रूप में मानता है, इस्लाम उन्हें अलग तरह से देखता है। मुसलमान जीसस को एक नबी, भगवान का दूत मानते हैं, जो एक चमत्कार से वर्जिन मैरी से पैदा हुए थे। उन्हें इस्लाम में सबसे महत्वपूर्ण नबियों में से एक माना जाता है, मोहम्मद के बाद दूसरे स्थान पर। मुसलमानों का मानना है कि जीसस ने चमत्कार किए, बीमारों को चंगा किया और एकेश्वरवाद और भगवान की इच्छा के प्रति समर्पण का संदेश दिया। हालांकि वे यह नहीं मानते कि उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था या फिर से जीवित किया गया था। उनका मानना है कि भगवान ने उन्हें स्वर्ग में चढ़ा लिया था और वह अंत समय में दज्जाल को हराने और पृथ्वी पर न्याय स्थापित करने के लिए वापस आएंगे। मतभेदों के बावजूद ईसाई धर्म और इस्लाम दोनों जीसस और उनकी शिक्षाओं के प्रति गहरा सम्मान साझा करते हैं। दोनों धर्म प्रेम, करुणा और सामाजिक न्याय के उनके संदेश पर जोर देते हैं। उनकी मृत्यु के 2000 साल बाद भी जीसस की विरासत हमारी दुनिया को आकार देती रहती है। उनकी शिक्षाएं हर दिन दया, करुणा और निस्वार्थता के कार्यों को प्रेरित करती हैं। उनके प्रेम का संदेश सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करता है, अरबों लोगों को आशा और सांत्वना प्रदान करता है। उनके जीवन और शिक्षाओं ने दुनिया के कुछ महानतम कला, संगीत, साहित्य और वास्तुकला को प्रेरित किया है। गरीबों, बीमारों और हाशिए पर रहने वालों की सेवा के लिए समर्पित अनगिनत अस्पतालों, स्कूलों और दान की स्थापना उनके नाम पर की गई है। ऐतिहासिक जीसस की खोज जारी है। विद्वान और धर्मशास्त्री उनके जीवन, शिक्षाओं और महत्व पर बहस कर रहे हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, जीसस का प्रेम, क्षमा और करुणा का संदेश एक ऐसी शक्ति के साथ गूंजता रहता है जो समय और स्थान को पार करती है।